हेलो चेक। और लीजिए, समस्त तैयारी के पश्चात अब हम चौबे बांधा से चल के आए हुए दीपक श्रीवास की उस बहुत ही प्यारी सी सुमधुर रामायण की मानस मंडली को हम आप सभी के समक्ष पेश करने जा रहे हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के तमाम मंचों पर जा करके अपनी बहुत खूबसूरत सी प्रस्तुति प्रदान की है। तो आइए इन अल्फाजों के साथ सादर यह मंच प्रदान करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा कि गुलाब की पत्तियां और उस पर ओस की बूंदे, कि गुलाब की पत्तियां और उस पर ओस की बूंदे, लगता है कि प्रकृति मुस्कुरा रही है। हवा है मत्थम फिर भी हिल रहे हैं पत्ते, न जाने ये किस बात पे इतना इतरा रही है। कहीं ये इशारा तो नहीं इस बात का मेरे दोस्तों, कि कहीं ये इशारा तो नहीं इस बात का मेरे दोस्तों, कि कुछ बेहद ही खूबसूरत लिए अगली प्रस्तुति आ रही है, अगली प्रस्तुति आ रही है। तो आप सभी से चाहूंगा एक जोरदार तालियों का अभिनंदन प्रदान करेंगे और सादर मन समर्पित है चौबे बांधा से चल के आए हुए दीपक श्रीवास और आपकी पूरी टीम को। कैसे करो मैं वंदना ना स्वरना आवाज, आज परीक्षा है मेरी राज रखो गणराज। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। कबीरा जब पैदा हुए जग से हम रोए, ऐसे करने कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आइए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर करके बोले श्यावर रामचंद्र की, और मीठी मीठी ताली के साथ श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम, श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। आप आए नहीं और खबर भी न ले, आप आए नहीं और खबर भी न ले, खत लिख लिख के भेज तमा, सुध ले लो मेरे सिया राम, सुध ले लो मेरे सिया राम। आप आए नहीं और खबर भी न ले, आप आए नहीं और खबर भी न ले, खत लिख लिख के भेज तमा, सुध ले लो मेरे सिया राम, सुध ले लो मेरे सिया राम। तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, हम तो कन्हैया हुए तेरे ही दीवाने, चाहे तो माने या चाहे ना माने, चाहे तो माने या चाहे ना माने, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए,
बस होठों पे है तेरा नाम, बस होठों पे है तेरा नाम, सुध ले लो मेरे घनश्याम, सुध ले लो मेरे सियारा। आप आए नहीं और खबर भी न ले, आप आए नहीं और खबर भी न ले, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे सियारा, सुध ले लो मेरे सियारा। संग की सखिया हुए तेरे ही दीवाने, संग की सखिया हुए तेरे ही दीवाने, दिन रात रोते रहे आँखों में पानी, दिन रात रोते रहे आँखों में पानी, देती सुनाए हमें मुरली सुहानी, देती सुनाए हमें मुरली सुहानी, गीत छेड़े भी रहे के तमाम, गीत छेड़े भी रहे के तमाम, सुध ले लो मेरे सियारा, सुध ले लो मेरे सियारा। आप आए नहीं और खबर भी न ले, आप आए नहीं और खबर भी न ले, खत लिख लिख के भेजे तमाम, सुध ले लो मेरे सियारा, सुध ले लो मेरे सियारा, सुध ले लो मेरे सियारा, सुध ले लो मेरे सियारा। जय जय श्री राम। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, बोलिए राजे लोचन भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशाणु ज्ञानेनाम गगण्यम, सकल गुण निधानाम वानरानामधीशम, श्री रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राम कथा के सुनैया जम्मो अनुरागी भगत मल्ला, जय लक्ष्मी नारायण मानस परिवार चौबे बांधा राजिम की ओल्ले कोटि कोटि प्रणाम हवे। आओ कुछ समय भगवान के कथा सुनन और सुनान। ये पावन अवसर हमला हमारा प्रदेश के मुखिया आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री, माननीय हमारा संस्कृति मंत्री के सौजन्य से ये पावन अवसर मिले हवे। और कथे कि जब जब राम कथा होते, जब तब राम कथा के श्रवण करे बर
हनुमान जी खुद उपस्थित होते और बैठ के राम कथा ला सुनते। जब राम कथा ला हनुमान जी सुनते, देवी देवता मन आके सुनते, तो हमन तो मनुष्यान मानवान कथे की एक घड़ी या दो घड़ी पुनिया दो के याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। यदि हम राम के चर्चा करन, रामचरित्र मानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी ये पंक्ति लिखी कि कटाए कोटि अपराध, यदि आप राम के चर्चा करत हो, यदि दो मित्र यदि खड़े होकर कहीं वो राम के चर्चा करत है, या फिर रामायण आपके पास में हावे और आप राम कथा सुनत हो या फिर सुनात हो, तो कटाए कोटि अपराध। एक अपराध नहीं, दो अपराध नहीं, तीन अपराध नहीं, बल्कि ऐसे न जाने हमसे दिन भर में कितने अपराध हो जाते हैं, दिन भर में हम कितने हमारे से गलती हो जाती है। वो सारे अपराध जो है, यदि हम राम की चर्चा करते हैं, राम की कथा का श्रवण पान करते हैं, तो वो सारे अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ये ताकत रामचरितमानस में है। मानसकार ने ये पंक्ति लिखकर हम कलयुगी प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने एक संजीवन बूटी दे दी है। मानस प्रेमियों, आओ एक बार भगवान की जयकारा लगाए, फिर उसके बाद कथा प्रसंग में आगू बढ़ो। एक बार आप जम्मो जन से निवेदन, जोरदार जयकारा लगाओ। बोल लखन से रामचंद्र की। मैं तो ये कहूँ कि भगवान जेला दूठो हाथ दे हावे, वही मन हाथ ऊपर करूँ, और जेला जुबान दे हावे वो मन आज अपन जुबान के सदुपयोग करूँ। बड़ा अच्छा लगे। आप जम्मो जन से निवेदन करत हवो, आपके आवाज़ पूरा मेला क्षेत्र में गूंजना चाहिए। कहते कि जिन जिन मनुष्य जो है प्रयाग जैसे नगरी में आके, मेला में आके सम्मिलित होते, वो है भगवान की ही कृपा से बोला प्रयाग जैसे नगरी में आके सम्मिलित होए के पावन अवसर मिलते। तो आप हम जम्मो झल्ला जो वो अवसर प्रदान करे आवे, वो हमारे भगवान राजी लोचन बाबा कुलेश्वर नाथ है। एक स्थिति में निवेदन करत हूँ, एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोलिए लखन से रामचंद्र की। आओ एक भजन के बाद आगे बढ़ता। जगमग जगमग हो, जगमग जगमग हो। ताली बजाओ भक्तों, सभी के हाथों से मीठी मीठी तालियों की आवाज। जगमग जगमग हो बर दिया ना ए दाई हो, बर दिया ना दाई हो तोरे दुआर। जगमग जगमग हो बर दिया ना ए दाई हो, बर दिया ना दाई हो तोरे दुआर। बर दिया ना दाई हो तोरे दुआर। दाई हो
दाई वो कर दिया ना दाई वो तोरे दुआ कर दिया ना दाई वो तोरे दुआ टिम 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 दिया भरते दिया भरते दाई वो तोरे दुआ टिम 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 दिया बरते दिया बरते दाए वो तोरे दुआ जी हाँ जुग जुग आरती उतारे वो जय हो। एदे बैगा वो एदे दाई वो तोरे दुआ जगमग जगमग हो बर दिया ना एदे दाई वो कर दिया ना दाई वो तोरे दुआ 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 बोल दुर्गा मैया की जय। हनुमान जी लंकनी से विदा मांगी इसकी माता। अब मोला प्रभु रामचंद्र जी के काज करना है, मोला जाए की आज्ञा देवाओ। हनुमान जी जो है अपन जोन भी हनुमान जी के विरोध में आए, चाहे वो सुरसा हो या लंकनी हो या और कोनो भी हो, यानी अपन विरोधी ला भी अपन और कोनो मिला लेने वाला कोई है दुनिया में, और मिला के बाद में अपन काम बनाने वाला कोनो है तो वो हनुमान जी आए। सुरसा ला भी देखो ना, सुरसा नाम अहिन के माता। सुरसा बोलिस कि तोला खाऊं, हनुमान जी की कि ते मोला खाबे माँ, तो ठीक है खा लेना। हनुमान जी ओकर मुंह के अंदर में भी चल दी और बाहर पार भी निकल गए। और जब बाहर पार निकलीस तो बोलिस कि माता ते तो मोल खाऊं कहत रहे हाबत, मैं तो तोर मुंह में घुस गए रहे हो और बाहर पार भी आ गए माँ तो, लेकिन ते मोला नहीं खाए। तो सुरसा माता कथे कि हनुमान सकल गुण निधानाम, ते सचमुच में ते गुण के तोर ऊपर सबो गुण हावे, और तोर गुण से तोर ये काम से जो है ना मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देख ओकर विरोध में आ रही साहब ना, और खाए वाला आ रही साहब, तेना कहा थे कि मैं तोर काम से बहुत प्रसन्न हूँ। वो कोनो का भी बहुत बढ़िया बात कहे आवे कि मैं खुश हूँ, कि मैं खुश हूँ, लोग मेरी बात तो करते हैं, कि मैं खुश हूँ, लोग मेरी बात तो करते हैं, बुरा ही कहते हैं पर मुझे याद तो करते हैं, बुरा ही कहते हैं पर मुझे याद तो करते हैं। कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं, कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं। अरे उंगली पर एक चोट लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, कि उंगली पर एक चोट लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है, और दिल पर चोट लगी तो नेचर बदल जाता है, दिल पर चोट लगी तो नेचर बदल जाता है। सही बात है, दिल ला चोट लगते ना तो नेचर बदल जाते, और उंगली चोट लगते तो सिग्नेचर बदल जाते। अरे दुनिया खुद परिवर्तनशील है मेरे भाई। आज इस मंच पर जिसको बैठे हुए पा रहे हो, कल क्या कुछ घंटे बाद वो यहाँ पर नहीं रहेगा, उनका स्थान कहीं और हो जाएगा। कौन स्थायी है? सब अस्थायी है। बस मन को आप स्थायी बनाइए, मन को आप राम में लगा दीजिए। आप राम में लगाएंगे तो आज लंकनी को हनुमान जी जैसे भक्त मिला है, वैसे ही
हमको भी एक दिन बहुत ही अच्छे यानी सज्जन व्यक्ति का दर्शन होगा। वो हमारे जीवन में एक ऐसा प्रकाश लाएगा जिनकी कल्पना हमने कभी नहीं की है। एक बार के बात है, हनुमान जी जो है जैसे ही सीता मैया कमरा नहल से गुजरत रहेगा तो देख डर थे, तो सीता मैया का करत रथे, अपन मांग में इसे सिंदूर डालत रथे। बोला हनुमान जी देख डरिस अचानक, अरे देखिस तो आगे सीता मैया जगह और कहिस कि माँ ये मांग में सिंदूर कावट डाला था। तो माता की बेटा मांग में सिंदूर डाले से ना रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न होते। सहज भाव से बोल दीजिए, बिल्कुल सहज भाव से रामचंद्र जी प्रसन्न होते इसे कदीस। ये बात ला जैसे सुनिस हनुमान जी वहाँ से निकल गए और निकले के बाद में अपन पूरा सर्वांग में पूरा सिंदूर कैसे लेपन कर डरिस। अब लेपन करे के बाद में अब निकलिस गा वहाँ से, तो बाकी जनमन जब देखिस ना तो हनुमान जी हंसत अरे हनुमान जी को देखो देखो हनुमान जी को, ये आज क्या रिवेश बना लिए हैं, ये आज कैसा दिख रहा है। सब जन हंसत है, हनुमान जी ला कोई परवाह नहीं है। तुमन हंसत हो तो हंसो, जिला रोना है रो, मोला ओकर से कोई परवाह नहीं है। मोला रामचंद्र जी देखना चाहिए और वो जब देखे और जो वो जब प्रसन्न हो ही ना तब मोर प्रसन्नता बढ़ी। हनुमान जी सीधा राज्यसभा में चल दिस। राज्यसभा में जाए के बाद में पूरा राज्यसभा के जब सदस्य मन देखिस, मंत्री मन देखिस तो हंसना चालू कर दिस। हनुमान जी ला कोई परवाह नहीं है। अब रामचंद्र जी चुपचाप बैठे रहा है। अब हनुमान जी से वो बात जो है जब चुपचाप बैठे रहे ना तो ज़्यादा जुआले सहन नहीं होइस। तो हनुमान जी पूछ पड़िस, का प्रभु सीता मैया चुटकी भर सिंदूर अपन मांग में डालते तो आप बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हो, और आज मैं पूरा सर्वांग में सिंदूर लगा हूँ तब आप प्रसन्न नहीं हुआ था। वो रामचंद्र जी मंद मंद मुस्काए, बोले कि हनुमान मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज का दिन मंगलवार है, और जाओ आज मैं इस राज्यसभा में ऐलान करता हूँ कि जो कोई भी मंगलवार को हनुमान जी में सिंदूर का चोला चढ़ाएगा उनको मेरी कृपा प्राप्त होगी। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आज मेला चलो रे प्रभु के द्वार मां।
रे प्रभु के द्वार माँ। पापी चोला तर जाहि जी राम के भजन लगाई, घट घट के जो स्वामी है वही तो पार लगाई। पापी चोला तर जाहि जी राम के भजन लगाई, घट घट के जो स्वामी है वही तो पार लगाई। हाँ वही तो पार भोले मुक्ति भोले मिल जा, चलो रे प्रभु के द्वार माँ। आज मेला है भरा, चलो रे प्रभु के द्वार माँ। प्रभु के द्वार माँ जी, हरि के द्वार माँ, रामा के द्वार माँ जी, हरि के द्वार माँ, हे हरि के द्वार माँ। चलो रे प्रभु के द्वार माँ, आज मेला है भरा, चलो रे प्रभु के द्वार माँ। आज मेला है भरा, चलो रे प्रभु के द्वार माँ। चलो रे प्रभु के द्वार माँ, चलो रे हरि के द्वार माँ, चलो रे रामा के द्वार माँ, चलो रे प्रभु के द्वार माँ। चलो रे प्रभु के द्वार माँ। परम सम्मानी हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश करिस तो वो देखते बड़े बड़े पूर्व रखवारे देखी तबा, यानी बड़े बड़े राक्षस देखी जो है जिन पूर्व की रखवारी करत रहा है। ऐसे ऐसे बलिष्ठ मल्ल पहलवान जेकर वर्णन नहीं करे जा सके, अधिक बड़े बड़े पहलवान लंका नगरी के रखवारी करत हावे। कोनो तलवार धरे है, कोनो भाला धरे हवे, और कोनो ला कहीं चीज धरे की जरूरत नहीं है। आते एक बड़े ओकर शरीर पहाड़ जैसे ओकर शरीर, यदि बड़े से भी बड़े कोनो प्राणी आ जाही ना तो वो उल रमजे के ताकत रखते। आते एक बड़े बड़े राक्षस मन वो पूर्व के रखवारी करत रहा है। अब हनुमान जी ला ओकर से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी अपन मिशन ढहनइस कि मोला का करना है, तो बोला माता सीता के पता लगाना है। भाई जिन जिन काम के लिए आई वही काम, उकरे बारे में ज्यादा सोची वो। हनुमान जी एक एक जगह अब खोजे के प्रयास करिस, भगवान रामचंद्र जी के नाम ला अपन हृदय कमल में धारण करिस कि भगवान अब ते ही मोर काम ला पूरा करबे। ऐसे कि ही सो एक एक जगह ला खोजना चालू करिस। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ देखे अगणित जोधा। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी लंका नगरी के जो घर रहीस हवे, जो महल रहीस हवे, तेला मंदिर को उपमा दे है भैया। तो मंदिर को उपमा काबर दिस हुआ? मंदिर को उपमा एक से दे दिस कि वो लंका नगरी में माता सीता आगे हवे। और माता सीता कौन आए? वो तो जगत की जननी आए। माता सीता के आए से जैसे हमन घर बनाथन, मकान बनाथन, मकान बनाबो तो बनत रही ना, तो कहो भैया महू मकान बनात होगा एक कनिक देखे ला आ जाबे। ये नहीं कहन घर बनात हूँ देखे ला आ जाबे, इसे की के मकान बनात हूँ भैया देखे ला आ जाबे, इसे कहो। लेकिन जैसे गृह प्रवेश होते ना, तो गृह प्रवेश के बाद में हम मकान नहीं कहन होला, बोला घर कथन। भैया गृह प्रवेश हो गए और घर लायक कनिक देख लेते हो भैया, बहुत मेहनत कर रहा हूँ भैया, मोर जीवन के कमाई के सब पूंजी लगा दे हो भैया, कनिक देख लेते इसका। यानी वो गृह प्रवेश के बाद, भगवान सत्यनारायण की कथा पूजन के बाद वो घर कहलाना शुरू कर देते हैं। जिस दिन से माता सीता लंका नगरी में आई है,
उस दिन से मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, यानी एक एक मंदिर को हनुमान जी जो है, एक एक घर को हनुमान जी जो है वो ढूंढ रहे हैं कि सीता मैया कहाँ पर है। सब जगह हनुमान जी खोजिसगा, यहाँ तक कि जिस जगह रावण सुते रहा है ना, वो रावण के जगल भी देखिस, रावण अकेला सुते रहा है, वो जगह सीता मैया नहीं रहा है। अब रावण के महल्ला भी देखिस, सीता मैया वहां भी नहीं है। खोजत खोजत हनुमान जी थक गए, हार खा गए। अब जब आदमी बहुत ज्यादा थक जाते, कोई काम नहीं बने ना, तो भगवान ला सुरता करते कि भगवान अब मैं का कराऊं। जैसे ही वो भगवान ला सुरता करीस कि भगवान मैं का कराऊं, तो एक बहुत बढ़िया दृश्य जो है हनुमान जी के नजर के सामने आ जाते। वो कौन से दृश्य है मित्रों? वो कौन से दृश्य है मानस पुत्रों? हनुमान जी देखते हैं कि एक कुटिया है, एक भगवान के लिए अलग से दीवार बना हुआ है, एक अलग से घर बना हुआ है, एक अलग से मंदिर बना हुआ है, और उसमें धनुष बाण का बढ़िया चित्र अंकित किया गया है। धनुष बाण का चित्र उनको देखकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि निश्चित रूप से यहां कोई ना कोई सज्जन व्यक्ति रह रहे हैं। हनुमान जी ने सोचना चालू किया। फिर दूसरे क्षण में हनुमान जी सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ में कोई माया तो नहीं रच रहा, क्योंकि ये लंका नगरी है भाई, यहां तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि यहां जहां पर तुलसी की क्यारी हो, तुलसी मैया जहां पर विद्यमान हो, वहां पर माया का एक रत्ती नहीं चल सकता। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अपने घर के सामने आप तुलसी की क्यारी लगा दीजिए। आप हम जम्मो जनमन अपन घर में तुलसी पौधा लगाथन और रोज दिनों में पानी डालथन, ओकर पूजा करथन। कथे पद्म पुराण में बात आते कि जहाँ तुलसी के पौधा रहते ना, तो वो तुलसी के पौधा में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता के वास माने गए हवे। जब तक वो तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, यानी इस कृपा जो है वो आपके परिवार पर विद्यमान रहेगी। इसलिए रोज आप तुलसी के पौधे के सामने आप दिया जलाइए, प्रणाम कीजिए, जल डालिए, और तो और परिक्रमा भी कीजिए। ये दृश्य हनुमान जी देखिस, तुलसी के पौधा है, भगवान के धनुष बाण के चित्र अंकित है। अब हनुमान जी सोचा थे कि कहीं मैं इला सुरता कराऊं, इला बुला लिया जाए, एक से भेंट कर लिया जाए, और यदि कहीं मैं अपन समस्या लेकर पास बताऊं तो निश्चित रूप से कोई न कोई मार्ग जो है वो खुल ही। सोच बहुत बढ़िया है भाई। मोर समस्या यदि मोरे पास रही, मैं बोला जब तक मैं बताऊं नहीं दूसरा ला, तो फिर ओकर समाधान कहाँ से होई। हनुमान जी फिर वही बात बताने के लिए विभीषण महाराज को उठाते हैं, और विभीषण महाराज जब उड़ते हैं सज्जनों, तो वो राम राम कहते हैं। हमन सुते रहो, कोई उठा दी ना तो बग्या था ना, अब भी उठा था वो अभी मने रंग के सूबे नहीं हो है। लेकिन हनुमान जी को जैसे उन्होंने उठाया तो उन्होंने उड़ते ही कहा राम राम। अरे जिनके दिन की शुरुआत राम के नाम से हो, उनका तो पूरा दिन शुभ जाता है। इसलिए आप हम सभी लोग भी अपने दिन की शुरुआत अपने इष्ट देव, जिस देव को आप मानते हैं, राम को माने, कृष्ण को माने, जिसको भी मानते हैं, आप उनका नाम जरूर लीजिए और उनका नाम लेकर आप दिन की शुरुआत कीजिए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए इन्हीं के साथ ही हम कलयुग में वही ज्ञानी है, ओकरे धन जीन गानी है।
ओकरे धन जिन गाने हे कलयुग माँ ज्ञानी हे ओकरे धन जिन गाने हे जौन सुबह शाम राम नाम गुण गाए राम के चरण में अपन माथ लगाए जौन सुबह शाम राम नाम गुण गाए राम के चरण में अपन माथ लगाए भाई राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या मनवा रे मनवा अरे 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 कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है ताली बजाओ भक्तों। सागर में तर जाए तोरे काया तोरे काया तोरे काया कभू धूपता कभू छाया कभू छाया कभू छाया कभू छाया हरि नाम सुमर सुमर मुक्ति पाले राम के चरण में अपन माथ न डवाले जौन सुबह शाम राम नाम गुण गाए राम के चरण में अपन माथ न नवाए भाई राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या मनवा रे मनवा अरे 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 कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है बदल के अनचिन्हारे संगवारे कब आहे गुरुद्वारे कब आहे गुरुद्वारे धनुष धारे संगवारे संगवारे अवसर मिले हैं बने ध्यान के लगा ले राम के चरण में अपन माथ न नवाले अवसर मिले हैं बने ध्यान के लगा ले राम के चरण में अपन माथ न नवाले भाई राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या मनवा रे मनवा अरे 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 कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है जौन सुबह शाम राम नाम गुण गाए राम के चरण में अपन माथ नवाए जौन सुबह शाम राम नाम गुण गाए राम के चरण में अपन माथ नवाए भाई राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है राम रस पीले पिला दे रे मनवा दुनिया में रखा है क्या मनवा रे मनवा अरे 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 कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है कलयुग माँ ओहे ज्ञानी है ओकरे धन जिन गाने है बोल श्यावर रामचंद्र की जय।
संतोष साहू जी, उनकी प्यारी सी बिटिया है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और ये पूरी टीम आप जो देख रहे हैं वो हमारे अंचल के गौरव हैं, हमारे इस क्षेत्र के सभी नायाब हीरे जो कलाकार इस मंच पर हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों का आशीर्वाद सभी कलाकारों के लिए हो जाए, मानसकारों के लिए हो जाए। और अंतिम भजन उसके बाद फिर आप सबके मन से सादर विदाई होगी। लीजिए अंतिम भजन।
इतना प्यारा भजन इन्होंने गुनगुनाया है तो प्यारी प्यारी तालियां तो बनती है भाई, जोरदार तालियां हो जाए। कहा भी गया है कि वह खेत खेत नहीं जहां धान की बाली न हो, वह खेत खेत नहीं जहां धान की बाली न हो। और दर्शकों के हाथों में देखिए, आप लोगों की जो तालियां हैं वो दोनों हाथ ऊपर करके एक बार जयकारा मैं लगा रहा हूं। ताली और जयकारा दोनों एक साथ होना चाहिए, ठीक है। बोले राजीव लोचन भगवान की। और ये तालियां हम संप्रेषित करते हैं हमारी इस प्यारी से मंडली, जिनका निर्देशन करते हैं, जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं श्री दीपक श्रीवास जी, चौबे बांधा राजिम की पूरी मंडली आपके बीच रही है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, लगातार 1.25 से 1.5 घंटे तक आपने इस मंच को थामे रखा है। और इस मंच के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पूरे जिला प्रशासन की ओर से आप सभी हमारे कलाकारों को, और जनता जनार्दन से भी मैं चाहूँगा कि अब इसके तुरंत पश्चात प्रेम यादव जी की आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति होनी है, और उसके तुरंत पश्चात हमारे इस अंचल के बहुत ही शानदार पंडवानी गायिका पूनाबाई बंसोड़ जी खट्टी पांडुका, उनकी प्रस्तुति होगी। तो जो हमारे दर्शक वृंद जो पंडवानी के सुनने को बेकरार हैं, उन सबसे चाहूंगा कि अपनी उपस्थिति हमारे इस पंडाल के अंदर प्रदान करें, ताकि आप सबके बीच छत्तीसगढ़ के सुनहरे विधाओं की कड़ी आपके बीच हम प्रस्तुत कर पाएं। लीजिए, विदाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी, जो कि हमारे इस पूरे कार्यक्रमों का जो संयोजन है उनके हाथों से होता है, उनके निर्देशन में पूरा मंच चल रहा है। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं श्री पुरुषोत्तम चंद्राकर जी को। साथ ही साथ श्री सुखेन साहू जी हमारे इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही श्री योगेश्वर साहू जी, श्री वीरेंद्र साहू जी एवं श्री संतोष साहू जी, आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमारी इस मंडली को आप समान विदाई प्रदान करें। बढ़िया लगी इसकी नहीं लगी? अच्छा लगी से? एक बार ताली के साथ एक बार और सम्मान हो जाए। फिर कितना सुंदर प्रसंग यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वास्तव में कांड मतलब घटना, और सुंदर यदि घटनाएं यदि सुंदर हो जाए तो जीवन भी सुंदर हो जाता है। और यदि यहाँ मौजूद दर्शक वृंद में कोई यदि हमारे समाज के प्रतिनिधि हो, आदरणीय श्री रेखराज साहू सर जी, बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि आपकी उपस्थिति हमारे इस मंच को है। बहुत सुप्रसिद्ध व्याख्याकार मानस के, और मैं आग्रह भी करूंगा कि हमारे यदि कोई जनप्रतिनिधि जो हमारी इस मंच में विराजमान हैं, उनसे मैं आग्रह चाहूंगा कि आप भी मंच पर आकर इस विदाई के क्रम में सहभागी बने। आपका सहयोग हमारे इस मंच को सौभाग्य प्रदान करेगा। आदरणीय श्री दीपक श्रीवास जी के नेतृत्व में चलने वाली यह टीम जो लगातार आपको सुंदर सुंदर भजनों के साथ ही इस मंच पर मानस की बयार जिनके वाणी से हो रहे थे, बहुत ही सुंदर उद्घोषक भी हैं और हमारे मीडिया से भी बिलोंग करते हैं श्री संतोष सोनकर जी। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लगातार आपका सहयोग हमारे इस मंच को मिलता रहा। सुंदर सा प्रसंग जहां हनुमान जी महाराज के पूरे घटनाक्रम को कहा भी गया है कि आप मन ध्यान दो, पूरा रामायण भर में सबो तुमन ग्रंथ ला देख लो। कलयुग के पहली बात है कि यहाँ लेडीज पुलिसमैन के भर्ती होते, लेकिन त्रेता युग में लेडीज पुलिसमैन के भर्ती होई सही नहीं। सबसे पहले रावण अपन सेना में रखिस लेडीज पुलिस, ओखर पहले आउ कोनो एमे दृष्टांत घलो नहीं मिले, कोनो बात नहीं मिले कोनो ग्रंथ में। लेकिन सबसे पहले यदि लेडीज पुलिस के ऊपर उपयोग हुई से तब रावण के जमाना में हुई से, तो वो हमार नारी शक्ति मन के भी बात है मंच में निकली से। और यदि नारी शक्ति की बात होती है तो हमारे 216 देशों में यदि किसी देश को माँ का दर्जा दिया गया है तो वो हमारी भारत माता है।